सत्संगत जैसे कहा है कि गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, कि जो गुरु को एक साधारण शरीर समझते हैं वो कहते हैं वो तो अंधों की भांति हैं। महादुखी संसार में आगे जम की फंद, संसार में तो वो दुखी रहते ही हैं और इस संसार से जब कूच करना होता है तब आगे ये जम की जो सासंगत फांसी है वो उनके गले में लटकी होती है। तीन लोक नवखंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। किसी महात्मा ने सवाल किया, कहने लगे कि कर्ता पुरुष इस निरंकार को कहा है। हम अक्सर कहते हैं, मंगलाचरण में भी उच्चारण किया, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जो है ही सब कुछ करने कराने वाला, फिर ऐसा कौन सा काम है जो कर्ता पुरुष नहीं कर सकता। तो आगे से विद्वान महात्मा का जवाब था, कहने लगे ये कर्ता पुरुष अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। पवित्र गुरबानी में कहा है, हर ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रगट कर दिखलाया। एक और स्थान पर बहुत सुंदर कहा है, कहते जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कि ये घर जो है इस संसार का मालिक कौन है? इस संसार का मालिक ये निरंकार प्रभु स्वयं है। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, इसने क्या किया, अपने घर पर स्वयं ही ताला लॉक लगा दिया। आगे कहते हैं कुंजी गुरु से पाई, कि गुरु से मैंने क्या प्राप्त किया, चाबी प्राप्त की, कुंजी प्राप्त की। फिर आगे कहते हैं अनक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई, कि जितने मर्जी हम यत्न कर लें, जितने मर्जी हम कठिन जप तप अभ्यास कर लें, पवित्र अवतार बानी में भी लिखा है, तपी तपीश्वर वेख न सके, जोगी सके चखने। गुरुमुखो संत जनों, ये सौदा जो है बड़े बड़े जप तप करने वालों को भी नहीं मिल पाया है। 56 में निरंकारी संत समागम में निरंजन सिंह जी को बोलने का मौका मिला। IAS निरंजन सिंह जी कहने लगे, साध संगत जी कई बार महापुरुष ये बोलते हुए नजर आते हैं, साध संगत पता नहीं सतगुरु को कौन सा मेरा अवगुण भाग गया जो इसने मुझे चरणों में लगा लिया। कहने लगे, अगर हम कहें कि इसको हमें अवगुण, इसको हमारा अवगुण अच्छा लगता है, गुरु को क्रोध अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। गुरु को अहंकार अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। गुरु को घृणा, द्वैत की भावनाएं, विपरीत भावनाएं अच्छी लगती हैं, कदापि नहीं लगती। तो कहने लगे, ये कहना हमारा फिर गलत होगा कि हम कहते हैं कि कौन सा अवगुण इसको भाग गया। अगर दूसरी तरफ कहें कि इसको कोई हमारे में गुण नजर आ गया था इसलिए ज्ञान दे दिया, हम इसलिए ज्ञान के अधिकारी बन गए, ये भी बात गलत है। सत्संगत ये 100% बख्शिश का सौदा है। तरस पिया में रहमत होई, सतगुरु साजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। ये तरस ना करता हम पर, ये बख्शिश ना करता। एक पल के लिए सोचें जरा, हमारी क्या हालत होती। जैसे संपूर्ण अवतार बानी में बाबा जी ने एक जगह कहा है, चरण सतगुरु दे ना मिल दे, ना ए सत्कार मिलना सी, ना मिलना सी गुरु अवतार, ना ए निरंकार मिलना सी। आज सासंगत ऐसा एक बाबा जी की कृपा से जो सासंगत ऐसा अवसर आप जी के चरणों में प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद दें लेने का, निरंतर लगभग काफी समय से दिल तो यही चल रहा था कि वही चलता रहे, दास सुनता ही रहे।
बाबा जी के सारथी दिलबाग जी के भाई हैं, उन्होंने भी अपनी पंक्तियों में एक जगह बहुत सुंदर कहा है, जो इस दृश्य को देखते हुए दास को वो पंक्तियां ध्यान में आ गई कि ये स्वर्गपुरी का नक्शा नहीं, खुद स्वर्ग उठाकर ले आया। सत्संगत, नक्शे से कभी किसी का फायदा नहीं होता। अगर कोई इमारत का नक्शा ले ले और कहे बस काम बन गया, अब धूप आएगी तो कैसे नक्शा सिर पर रख के थोड़ा बचाव होगा, बारिश तूफान आएगा, नक्शे से नहीं होगा। ये स्वर्गपुरी का नक्शा नहीं, खुद स्वर्ग उठाकर ले आया और आते आते संतों को भी एक सबक सिखा कर ले आया। गुरु अकेला नहीं आता, आप जैसे संतों को भी साथ लेकर आता है और आते आते संतों को भी एक सबक सिखाकर ले आया। जो चाहता है वो हो जाए, ये लिखत लिखवा कर ले आया। तुम चुप रहना मैं बोलूंगा, ये रब को भी समझा कर ले आया। सत्संगत, ये मालिक दुनिया का सब कुछ इसके हाथ में होता है, जो चाहे कर सकता है। गुरु नानक जी अपने हाथ में टका, उस समय में करेंसी को टका बोलते थे, जैसे आजकल रुपया बोलते हैं, तो वो लेके टके को कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, तो अपने बेटों को पूछते हैं, कहते हैं श्री चंद जी मेरे हाथ में क्या है? वो कहने लगे बाबा जी टका और क्या है? लक्ष्मी चंद जी आप ही बता दें मेरे हाथ में क्या है? वो भी कहने लगे और क्या है, हमें तो और कुछ नजर आ नहीं रहा। जब भाई लैना जी को पूछा तो कहने लगे सच्चे पातशाह आपके हाथ में कुल दुनिया की ताकत है। तभी कहा है साथ संगत, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। जो चाहता है सो हो जाए, ये लिखवा कर ले आया। तुम चुप रहना मैं बोलूंगा, ये रब को भी समझा कर ले आया। रब से पर्दे उतारता है, खुद पर्दा डालकर बैठा है। देखो समर्थ ताकतों का मालिक कैसे शर्मा कर बैठा है। सत्संगत, सतगुरु के पास कोई जाता है, हम भी कई बार अपनी अल्प बुद्धि लेकर चले जाते हैं, भाई साहब जी ये तो अच्छा हुआ मैंने जाके बाबा जी को बता दिया, नहीं तो बाबा जी को तो पता ही नहीं चलना था। भूल जाते हैं जो तो दुनिया का मालिक है, जानने वाला है, अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी को क्या बताएंगे? वो गीत की लाइन है, अंतर्यामी नु की दसा हाल दिल दा। विवेक शोक जी ने भी एक बार समागम में कहा कुछ पंक्तियों में, कहते मैं नित इनू धोखा देंदा हां कि मैं हमेशा रोज इसे धोखा दे रहा हूं। मैं नित इनू धोखा देंदा हां, ये नित मेथों धोखा खांदा है। मैं जिन्ना चातर बनदा हां, ये उन्ना भोला बन जांदा है। कोई कितने भी चालाकी लेके गया, बाबा जी कितनी सादगी से सत्संगत बोल रहे होते हैं, अच्छा क्या हुआ, पूरी बात सुन लेते हैं। मैं जितना चातर बनदा हाँ, ये उन्ना भोला बन जाता है। मैं आम बंदा होके भी कहंदा हाँ मैनू रब आखो, ये नारायण होके भी सादा बन जाता है। गुरु की नजर से दुनिया को देखें साध संगत, गुरु कितनी सादगी से साध संगत पेश आते हैं। अमृतसर में एक बार बाबा जी आए, वहां एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक जो बाबा जी के साथ बचपन के दोस्त थे, बाबा जी उनके घर में गए। जब उनके घर में बाबा जी गए तो बाबा जी साथ संगत उन अपने जो माता जी को मिलाते हैं, तो बाबा जी जाके उनके माता जी के चरण छूने लग पड़े। ऐसे एक उस दोस्त के साथ संगत उसके दोस्त बन के कि उस दोस्त की माता है, तो कैसे साथ संगत गुरु अपने आप को पेश करते हैं। लाइफ पॉजिटिव नामक मैगजीन के लिए जब इंटरव्यू लेने के लिए मानसी अग्रवाल बाबा जी के पास पहुंची, पहले तो वो लाखों करोड़ों अनुयायियों के इकट्ठ को देखकर हैरान रह गई कि इतना बड़ा समूह, जन समूह, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा मिशन हो सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जिस कमरे में बाबा जी का इंटरव्यू लेना था, बाबा जी बराबर के आसन में उसके सम्मुख बैठे। वो सोचती थी बाबा जी कहीं ऊंचे होंगे, मैं नीचे होंगी। अब पहला सवाल बाबा जी को क्या करती है, बाबा जी आप लाखों करोड़ों अनुयायियों के हेड हो, आप अपने आप को दास क्यों बोलते हो?
सत्संगत, अगर हम ये सवाल का जवाब बाबा जी ने जो दिया अगर उसको अपने जीवन में अपना लें तो जीवन हमारा स्वर्गमय बन जाएगा। बाबा जी ने क्या उत्तर दिया? बाबा जी ने कहा कि मैं अपने आप को इस परम सत्ता का दास मानता हूं और इस परम सत्ता को हरेक के अंदर देखता हूं। गुरु की नजर से देखें साथ संगत तो एकदम लगेगा कि सारी दुनिया ही बदल गई है। तभी तो कहा है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कि अगर हम सोच को बदल देंगे, आज बाबा जी भावना बदल रहे हैं, बोतल का बाहरी लेबल नहीं छेड़ रहे, अंदर के मटेरियल को बदल रहे हैं। लेकिन हम फिर भी वही तंग दायरों में कई बार फंसे होते हैं। कुरुक्षेत्र का समागम था प्रादेशिक, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और इंडिया लगभग 10-12 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने गया था और सुबह से शाम तक का वो समागम था। समागम चल रहा था। अब समागम चलते हुए मंच संचालन करते हुए कुलदीप जी मंच संचालन कर रहे थे। उन्हें ऐसा जो है न्यूज़ आई, उन दिनों में इतने SMS अलर्ट भी सर्विसेज नहीं होती थी, मैसेंजर ऐसे नहीं होते थे, तो उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि इंडिया 5 रन से जीत गया है। अब वो इस खबर को अपने पेट में पचा नहीं पा रहे थे कि कैसे ये जो समूह बैठा हुआ है इन्हें भी बता दूं। अब वो कहने लगे देखो, देखने में तो होता है कि 11 प्लेयर की एक टीम होती है, एक को इंडिया का नाम दे दिया जाता है, एक को पाकिस्तान का दिया जाता है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन इंडिया 5 रन से वैसे जीत गया है। अब इमीडिएटली निरंजन सिंह जी IAS की स्पीच कहने लगे, अभी मेरे मित्र ने कहा कि हमारा इंडिया जीत गया है, मेरे दोस्त हमारा ही पाकिस्तान हार भी गया है, हम ही जीतने वाले हैं, हम ही हारने वाले हैं। गुरु की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया कितनी हसीन होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि गुरु की सोच को अपनाना है। आज भी गुरु पूजा दिवस पर यही हमने प्रण करना है कि बाबा जी आप जैसे चाहते हैं हम वैसे बन पाए, हम उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर पाए जिस और बाबा जी हमारा ध्यान लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चाहे कितनी भी प्रगति हो गई है, कितनी टेक्नोलॉजी फास्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं वो फिर भी इतनी भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं इंसान का ये दिमाग उल्टा कहां चल गया तो इसने क्या का क्या कर देना है। पीछे बाबा जी मोहाली में एक बार आए काफी बरस पहले, उन दिनों में ताजी घटना हुई थी 9/11 की, तो बाबा जी ने कहा कि वो बनाने वालों ने तो उसे 7 बरस में बनाया था, लेकिन गिराने वालों ने 7 मिनट भी नहीं लगाए। तो बाबा जी ने कहा, कहने लगे बनाने की महत्ता है, गिराने की नहीं है। एक 6-7 फुट का इंसान होगा, भारी भरकम शरीर वाला, अपने ध्यान में खड़ा होगा, एक बच्चा भी उसे आके धक्का दे देगा तो वो गिर सकता है, लेकिन वो बच्चा उसे उठा नहीं सकता। उठाना मुश्किल है, गिराना तो आसान है। बाबा जी ने क्या, एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में अगर देखें डॉक्टर कितने हैं तो डॉक्टर उस मोहल्ले में गिनती के ही होते हैं, 1-2% भी नहीं होते। कहने लगे इसीलिए जख्म देने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन जख्म भरने वाले विरले होते हैं। आप भी आज दुनिया में, बाबा जी ने कहा मैंने आपको डॉक्टर बनाया है, जख्म भरने वाला है, क्योंकि आपने दुनिया का उपचार करना है। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछे न जात पात। कि भक्तों के मन में ही सबके भले की भावना होती है, ये केवल कहते ही नहीं है बल्कि वो करते हैं। हम भी बाबा जी से यही मांगे कि बाबा जी ऐसी हम पर कृपा करो कि आपने ऐसा हमें ये अनमोल ज्ञान दिया जिसका कोई मोल भी नहीं है। महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने उन्हें कहा
कि गुरुजी हम आपका कर्जा तो उतार ही नहीं सकते, हम कैसे आपका कर्जा उतारेंगे। तो आगे से महात्मा बुद्ध आनंद को बोले कि तुम मेरा कर्जा उतारने चाहते हो तो जाओ, दुनिया में जितने भी सोए हुए हैं उन्हें उठाते चले जाओ। वो सोए हुए वो नहीं जो जैसे रात्रि को निंद्रा में कोई सोता है, वो सोए हुए वो मानव हैं जो माया की नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें गफलत की गहरी निंद्रा से उठाना है, जिन्हें जागृति देनी है। एक जागरण तो वो होता है जो सारी रात को जागरण करते हैं, एक जागरण आपने देना है जो ये मानव आज अपने जीवन का लक्ष्य से भटक गया है, उसे चेतनता देनी है। सत्संगत कई बार हम ये भी समझ लेते हैं कि अब तो ज्ञान ले लिया है, गुरु भी मिल गया है, बस अब तो हमारी ड्यूटी क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं सत्संगत, अगर ऐसा होता तो संपूर्ण अवतार बानी के 116 नंबर शब्द में बाबा जी को ये ना कहना पड़ता, अंकित है, पढ़ सकते हैं कि आप भी कर पहचान हरि दी होरा नुई नाम जपा, भुल गई है दुनिया सारी इस दुनिया नु राहे पा। हमारे अमृतसर के ही एक कवि हुए हैं, वो भी अपने पंक्तियों में कहते हैं कि हुंदी प्यार दी कोई हद ना, प्यार की कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। हुंदी प्यार दी कोई हद ना, हद्दा बन्ने तोड़ दियो, निरंकार दी भी कोई हद ना। बाबा जी ने हमें ऐसे असीम ताकत के साथ जोड़ा है कि जिसको मन में बसाकर हम जिधर भी देखेंगे से सारा संसार अपना नजर आएगा। एक बार एक महात्मा ने ऐसे ही सवाल किया, कहने लगे कि बाबा जी जो कहते हैं वो हमेशा 100% सही होता है। बाबा बूटा सिंह जी ही ले लो, मिशन जहां से प्रारंभ हुआ, एक बार बेरों की लाइनें लगा रहे थे तो किसी ने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगे ऐसे ही एक दिन आएगा कि लोग लाइनों में आएंगे। उस समय में 10-12 महात्मा थे, पाकिस्तान का समय था, कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा, जगह जगह पर ऐसी पंक्तियों में महापुरुष नमस्कार करने आएंगे। तो कहने लगे ऐसा ही एक बार बाबा जी ने ये कहा था, शहनशाह जी ने कहा था, गुरुमुखो संत जनों, एक दिन आप रात को सोकर सुबह उठोगे तो सारा संसार निरंकारी हो जाएगा। तो कहने लगे अगर हम पूरे विश्व में अपनी गिनती देखें, दुनिया की आज आबादी 700 करोड़ है, तो हमारी कितनी आबादी है, हम 1% भी नहीं है। तो वो वचन कब सार्थक होगा, वो कब 100% हमें सही देखने को मिलेगा। तो मिशन के विद्वान महात्मा डॉक्टर वासुदेव राय ने समागम में इसका पुष्टि की, कहने लगे गुरुमुखो संत जनों, पहले तो हम गुरु के दिमाग के लेवल तक सोचे, ये हमारी तुच्छ बुद्धि के बस की बात नहीं है। अकला सोचा पहुंच न सकन, मेरा दी बेहद दे। कहने लगे जहां तक मेरी तुच्छ बुद्धि सोच रही है, इसका भाव ये रहा होगा कि बाबा जी ने ये ज्ञान देने के बाद ये कहा कि गुरुमुखो संत जनों, आप एक दिन ऐसा समय आएगा, रात को सो के सुबह उठोगे सारा संसार निरंकारी होगा। भाव ये जो अज्ञानता की नींद से जब आप उठोगे, इस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को जीवन में धारण कर लोगे, तो आपको सारा संसार ही निरंकारी नजर आएगा। जब आप इस नजर से दुनिया को देखोगे, फिर वो मन में वो भाव ही गैर का नहीं होगा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत हम पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बना है। सारी दुनिया ही अपनी नजर आ जाएगी, हर कोई अपना नजर आएगा जब हम इस भाव से सासंगत दुनिया को देखेंगे। आज बाबा जी भी इस भाव को अपनाने को हमें समझा रहे हैं कि इस भाव को हमने अपने जीवन में उतारना है। हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये नहीं कि हम इस भवन की चार द्वारी के अंदर ही गुरुमुख हैं, एक दूसरे से जी जी करके बोल रहे हैं। अगर घर परिवार में समाज में जहां पर भी विचरण कर रहे हैं, हमारा आचरण इस प्रकार का होना चाहिए।
स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम। कि जिस घर में ये नाम का वासा होता है, जिसमें गुरु की सोच आ जाती है, फिर उसे सारा संसार ही निरंकारी नजर आएगा। फिर उसे पत्नी में नजर नहीं आएगा, उसे बच्चों में नहीं आएगा, उसे पड़ोसी में नजर नहीं आएगा, हर एक में तो उसे ये ज्ञान नजर आएगा। यहां पर भी एक बार जब मुंबई समागम हुआ तो विवेक मोजी जी मंच संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात का उल्लेख किया। कहने लगे कि कुछ ऐसे ही पत्रकार आए, मैं उन्हें मिशन की कुछ भूमिका बताऊं। इससे पहले एक पत्रकार बोला, कहने लगा आप क्या बताओगे, मैं आपके मिशन के बारे में बताता हूं। एक सज्जन जो मेरे पड़ोस में रहता था, वो जब मिशन में अभी नहीं आया था, रोज शराब पीता था, रोज पत्नी को मारता था, पीटता था, और उसने जब ज्ञान ले लिया उसकी अवस्था ये बन गई, अब घर से जब निकलता है पत्नी को धनंकार करके निकलता है। और अब उनके घर में झगड़े की आवाज नहीं आती, बल्कि उनके घर में तो ये गीतों की आवाजें आती हैं, भजनों की आवाज आती हैं। तो कहने लगे जो मैंने उसे आधा घंटा लगा के मिशन की भूमिका बतानी थी, उस गुरुमुख के जीवन ने साथ संगत उस पर ऐसी अमिट छाप छोड़ दी। आओ ऐसा भी हम जीवन सतगुरु की कृपा से जी पाए, क्योंकि यही तो हमें जीवन मिला है, यही तो सासंगत अवसर है। वो पंजाबी की वो शायर की लाइनें याद आ जाती हैं कि जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, जो तेरी सेवा में खड़ी हैं, जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नी ओ परियां ने। कहते वो बदसूरत नहीं है, वो तो खूबसूरत हैं जो तेरी सेवा में खड़ी हो गई हैं। जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नहीं ओ परियां ने, ओ हूरां भी बदसूरत ने जो दूर तेरे तो खड़ियां ने। कि वो खूबसूरत भी कहते वो बदसूरत से बदतर हो जाती हैं। आओ साथ संगत, दूर खड़े होने का भाव शारीरिक रूप से दूर खड़े होना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सच्चे पातशाह को ये बात ना कहनी पड़ती एक बार सेवा दल की रैली में कि साध संगत जी, जो महात्मा सेवा दल की ड्यूटी दे रहे हैं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर खड़े हैं, उन्हें नमस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला है। वो महापुरुषों से भी मेरे नजदीक हैं जो मेरे दाएं और बाएं में खड़े हैं। ऋषि कमल जी एक बार ऐसे ही बाबा जी का आगमन होना था, तो वो सेवा दल में ड्यूटी करते थे, तो महात्माओं ने, प्रमुख महात्माओं ने कहा कि आप फलान रास्ते पर बाबा जी का इंतजार कर लो। अब वो वहां पर जाकर खड़े हो गए इंतजार करने के लिए बेसब्री से। क्या हुआ साथ संगत कि बाबा जी तो दूसरे रास्ते से आ गए। सत्संग समाप्ति हुई, शहंशाह जी कहने लगे आज कमल जी नजर नहीं आए। कहने लगे वो तो ड्यूटी पर है, हम उन्हें भूल ही गए बुलाना, चलो वहां चलते हैं। वहां गए, क्या बात है आप आए नहीं? बाबा जी मैं ड्यूटी पे खड़ा था, मेरे को हुक्म वापस आने का नहीं हुआ। तो बाबा जी ने कहा कमल जी को, कमल जी जैसे आप मेरे इंतजार में खड़े हो, एक दिन आएगा संगतें आपके इंतजार में खड़ी होंगी। सत्संगत गुरु की सेवा का इतना फल होता है। तभी कहा है बचना ते तेरे बाबा बंदा जो खल हो गया, कि जो तेरे बचनों पर खड़ा हो गया, कख दा नहीं सी मुल जेड़ा लख दा हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो मिशन में जिन्होंने आंख खोली, सत्संगत विश्वास उनका इतना पक्का होता है, हैरान हो जाते हैं बाबा जी क्या कमाल की आपने इन पर कृपा की है। जम्मू में आपका एक परिवार सत्संगत गए, एयरफोर्स में विंग कमांडर, कहने लगे वो बहन जी की हमारी पोस्टिंग बेंगलोर में थी, तो मेरा एक ही बेटा, तो वो बेटा एक दिन कहने लगा मम्मा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मेरे को एक भाई और बहन ला के दो। कहने लगे अब ये कोई खिलौना थोड़ा है जो किसी मॉल में जाके ले आएंगे, अब ये इसकी कृपा है, मालिक देने वाला है। कहने लगे बाबा जी आए, तो वो बच्चे ने ना बाबा जी के पास ही चला गया सीधा, और जाके कहता है तोतली भाषा में, बाबा जी आप सारी दुनिया को बेबी देते हो, तो क्या मेरे को खेलने के लिए एक बेबी नहीं दे सकते? बाबा जी उसके तरफ देख रहे हैं, कहने लगे मैं पीछे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूं कि ये बाप और बेटे का मसला है, अपने आप क्या मालिक आशीर्वाद देंगे। बाबा जी मुस्कुरा दिए,
आंखें ऐसे ट्विंकल्स की मानो मेरे को वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। कहने लगे बाबा जी की कृपा से मेरे घर में बिटिया हो गई, हमारी पोस्टिंग कहने लगे मैसूर में हो गई। बाबा जी वहां पर आए, उस बच्चे को बोलने के लिए इंग्लिश स्पीच का मौका मिला। अब आप कभी देखो जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना तो बाबा जी मुड़ मुड़ के उन बच्चों को जरूर देखते हैं, खुश होते हैं छोटे छोटे बच्चों को बोलते देखकर। तो वो बाबा जी बार बार मुड़ के देखें। बाद में महात्मा उसे बाबा जी की स्टेज के पास आशीर्वाद लेने के लिए ले आए। जब ऐसे उसने नमस्कार की तो बाबा जी उसको आगे से अंतर्यामी सतगुरु पूछते हैं, आपके बेबी का नाम क्या है? वो आगे से फौरन कहता है, बाबा जी दिया आपने है तो नाम क्या मैं रखूंगा? सत्संगत इतना विश्वास, बाबा जी ने ऐसे आंखें ट्विंकल्स की, फिर दोबारा कहने लगे उसका नाम पलक रख लो, कि ये चाहे तो पलक झपकने जितने समय से कम में भी जो चाहे दे सकता है। तभी कहा है लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर करे। आगे कहते हैं निमख एक, निमख कहते हैं एक पलक झपकने जितने समय को, निमख एक हरि नाम दे मेरा तन मन शीतल होए। कुरान पाक में भी कहा है कि मैं चाहूं तो एक पलक झपकने जितने समय में सारे संसार को अपनी इबादत में लगा सकता हूं, पर मैंने जिसको अपनी इबादत में लगाना होता है उसे ही लगाता हूं, जिसे नहीं लगाना होता उसके कान में सिक्का पिघलाकर डाल देता हूं, वो चाहकर भी मेरी इबादत नहीं सुन सकता। बाइबल में कहा है आई हैव नॉट चूजन द बेस्ट रादर बेस्ट हैज चूजन मी। मैंने सतगुरु को नहीं चुना, बल्कि ये तो सतगुरु की कृपा हुई है कि इसने मुझे बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कि इसने हमें ये माया रूपी दलदल से बाहर निकाला है। हमारी क्या औकात थी, ये तो इसकी कृपा है, इसकी बख्शिश हुई है। आओ सत्संगत इसकी बख्शिश के पात्र बने रहें, कभी ना ये भूलें कि ये जो इसने कृपा की है, और बख्शिश के वो पात्र हमेशा बने रहते हैं जो इसकी संगत से जुड़े रहते हैं। क्योंकि कहा भी है गीत की लाइनों में, तेरी संगत दे विच आना तेरी गोद दे विच बहना है, कि तेरी संगत में आना तो तेरी गोद में बैठना होता है। जिन्हों गोद तेरी मिल जाए उन्हें होर की लेना है, कि जिसको गोद ही तेरी मिल गई उसने और क्या लेना है। सत्संगत हम आप जी ने निरंकारी कॉलोनी अमृतसर में निवास बख्शा है, तो हमारे वहां एक महात्मा ब्रह्मलीन हो चुके हैं और रोजाना सत्संग शुरू होने से हमेशा 15 मिनट पहले आ जाते थे। तो हम अक्सर देखते थे कई महात्मा जो है संगत में मंगलाचरण शुरू होता है तब आते हैं, कई अभी विचार आदि निकल जाती है तब आते हैं, लेकिन वो ऐसी लगन वाले महात्मा 75 साल की आयु के, उन्होंने 15 मिनट पहले आ जाना। तो एक दिन उनको बोल ही दिया कि महापुरुषों आप हमेशा संगत से 15 मिनट पहले आ जाते हो, आपकी सेवा दल की ड्यूटी भी नहीं है, मन संचालन भी आपने नहीं करना होता, तो क्या चक्कर है जो आप 15 मिनट पहले आ जाते हो। आगे से वो क्या बोले, कहते जो पक्का शराबी होता है ना वो ठेका खुलने से पहले ही आता है। मैं भी अपना नशा लेने आता हूं कि पता नहीं किस बात ने मेरे जीवन को बदल के रख देना है। जैसे महापुरुषों ने कहा है दिशा बदल जाए तो दशा अपने आप बदल जाती है। आओ सत्संगत ऐसा हमें सही दिशा दिखाने वाला मुर्शिद मिल गया है, ऐसा सतगुरु कामल हमें मिल गया है जिसने हम पर ऐसी कृपा की, ऐसी अपार बख्शिश की। अब तो सत्संगत बस यही फर्ज बनता है कि जो इसने कृपा की है कभी ना हम भूलें, इसका दर ना छोड़ें, इसका ही दामन पकड़े रखें। प्रोफेसर J.S. पुरी प्योरीफाइंग एक्सपीरियंस नामक किताब में लिखते हैं 37 बार कीमोथेरेपी उनकी हुई, प्रोस्टेट कैंसर था। जब सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बोलता है व्हेन यू वर ऑन द ऑपरेशन टेबल आई वाज सीइंग ए फ्लाइंग स्माइल ऑन योर फेस, कि जब तुम ऑपरेशन के टेबल पर थे, बेहोशी की हालत में थे, तो मैं तुम्हें प्रसन्नचित मुद्रा में देख रहा था।
तो ये क्या कारण है? आगे से वो कहते हैं, When I entered into OT, I saw the tools are in the hands of my master. कि जब मैं उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया तो मैंने क्या देखा? वो ऑपरेशन करने के औजार और किसी के हाथ में नहीं है, वो तो खुद स्वयं बाबा जी के हाथ में है। मना कहनु सोचे सतगुरु तेरे वल है, एहो तेरा राखा तेरे नाल हर पल है। हर वक्त ये हमारे साथ है, पल पल पर ये हमारा ध्यान रखता है। ये कभी मत भूलें। ये 11 दिसंबर की बात है, हजूर बाबा जी आए जलंधर में। दास विचार में जब गतिविधियों को विराम दे दिया जाता है, प्रकाशन स्टॉल पर बैठा विचार सुन रहा। दास के पत्नी ने दास को कहा कि महापुरुषों, एक बहन रोते हुए कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पूछो उसको कोई जरूरत होगी, क्या बात है? दास भाग के उसके ओर आगे गया, पूछा बहन जी क्या हुआ? वो एकदम आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, महापुरुषों मेरा बच्चा गुम हो गया है। हम यहाँ विचार सुन रहे थे, बच्चा ये ऑटो पर खेल रहा था, हम ध्यान विचार में लग गया। 10 मिनट बाद देखा तो बच्चा गायब। 10, 15, 20 मिनट हो गए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चा नहीं मिल रहा। आप जानते हो विचार में कितना शांत माहौल होता है, अगर कोई बच्चा इधर उधर हो तो नजर आ जाएगा। आप जी ने जो सिखलाई दी, दास ने फौरन बहन को विनती की, बहन जी हाथ जोड़ो और सिमरन करो, नाम है दारू सब रोगां दा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्शो। साथ संगत बहन ने 2 मिनट भी अभी नहीं हुए थे सिमरन करते हुए, एक महात्मा आए, बहन जी ये बच्चा तो नहीं है? कहते हाँ यही है। उस बच्चे को लपक कर उसने अपने साथ संगत छाती से लगा लिया और रोते लग पड़ी। दास उस बहन को कहा कि बहन जी आपने देखा सिमरन में कितनी शक्ति है, नाम च इतनी शक्ति, लोको बिगड़ी गल बनावे नाम। आओ सत्संगत मत कभी बुलेखा खा बैठे कि गुरु तो पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर है, गुरु है मेरे संग सदा है नाले, ये तो हर वक्त हमारे साथ है। आओ हम भी इसके साथ रहे, हमें भी ये एहसास रहे, हमारे रोम रोम को एहसास रहे। जैसे वो कवि ने भी कहा है, संतो सोना साडा जीवन होवे, इस चमन दा हर बूटा चंदन होवे। सासंग जी प्यार से बोलो तन